हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजो। आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं, फुल कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी A31। सेकंड नंबर पर टक्कर का फोन है Redmi Note 9S। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट डिटेल से करेंगे और बताएंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखेगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, ये बात सुन के आप बोर हो गए होंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोनों फोन्स के लुक एंड डिजाइन की बात करें तो दोनों ही फोन्स बैक साइड से अच्छे लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि Redmi Note 9S के बैक साइड पर ग्लास दिया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। Samsung A31 में आपको बैक साइड प्लास्टिक की मिलती है, डिजाइनिंग मिल जाएगी अच्छी, और यहाँ पर कलर भी दोनों फोन्स में मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा जो अट्रैक्टिव एंड प्रीमियम डिजाइन लगेगा वो Redmi Note 9S का लगेगा। प्राइस में भी डिफरेंस है। Redmi Note 9S 40,000 की प्राइस में मिलता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। A31 आपको मिलता है 42,000 रुपीज की प्राइस में पाकिस्तान में 4GB रैम मिलती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। दोनों फोन्स में बैक साइड पर 4 कैमरास दिए गए। मेन दोनों फोन्स में 48 मेगापिक्सल का है। A31 में 2.0 अपर्चर है, Redmi Note 9S में 1.8 का अपर्चर दिया गया है। सेकंड दोनों में 8 मेगापिक्सल का दिया गया है अल्ट्रा वाइड। थर्ड कैमरा दोनों फोन्स में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है। फोर्थ कैमरा Redmi में आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन Samsung में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए मिलता है। दोनों में LED फ्लैश लाइट दी गई है। यहाँ पर डिफरेंस आप डिस्प्ले में काफी देख सकते हैं कि U टाइप डिस्प्ले आपको नॉच वाला A31 में मिलता है, वही पुराना वाला डिजाइन, लेकिन Redmi Note 9S में सेंटर में पंच होल आपको मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम फीलिंग देने वाला है। जैसे बड़े फोन्स में सेंटर में पंच होल आते थे, तो सैमसंग को भी इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। A51 में पंच होल दिया, तो A31 में भी इंप्रूव करना चाहिए था। फ्रंट कैमरा Redmi में 16 मेगापिक्सल का मिलता है, A31 में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो डिस्प्ले में काफी ज्यादा डिफरेंस है। IPS LCD आपको Redmi Note 9S में मिलती है, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, 395 ppi डेंसिटी मिलती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सैमसंग में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, कलर आपको काफी अच्छे मिलने वाला है, 6.4 इंचेस का है, 4.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, फुल HD प्लस डिस्प्ले, 411 ppi डेंसिटी है। गोरिल्ला ग्लास को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया कौन सी प्रोटेक्शन दी गई है। कलर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर A51 से भी डिस्प्ले कंपेयर किया था, A31 का डिस्प्ले अच्छा दिया गया कलर वाइज भी। Redmi में आप देख सकते हैं डिस्प्ले आपको काफी कूल सा और ब्राइट सा डिस्प्ले मिलेगा, कलर वाइज बहुत अच्छा डिस्प्ले लग रहा है। दोनों ही डिस्प्ले अच्छे हैं, लेकिन Redmi का थोड़ा सा ब्राइट मुझे लग रहा है। IPS LCD में यह मसला है कि बैटरी को थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करता है। दोनों फोन्स के प्रोसेसर में भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। Redmi में Snapdragon 720G मिलता है, 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है। कोर्स आपको काफी पावरफुल मिल जाती हैं, 2.3 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं, और जीपीयू भी आपको काफी पावरफुल मिलने वाला है Adreno 618 का। A31 में मिलता है आपको MediaTek Helio P65, 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। यह आपको परफॉर्मेंस अच्छी प्रोवाइड करेगा दोस्तों, लेकिन यहां पर अगर और ज्यादा अपग्रेड किया जाता, 42,000 की प्राइस है, तो और बेहतर हो जाता। यहाँ पर कोर्स आपको अच्छी मिलने वाली है, लेकिन जीपीयू आपको माली G52 का मिलने वाला है। दोनों फोन्स Android 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर Redmi में आपको MIUI 11 मिलता है। Samsung में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेटेस्ट मिल जाता है, One UI 2.0, जो कि Samsung का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों की स्किन्स में आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट वर्क कर रहा है Redmi का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। दोनों फोन्स में बैटरीज यहां पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है, और फास्ट चार्जिंग Redmi में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, Samsung में 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी ज्यादा दी गई है Redmi में। Redmi यहां पर हमें 8.8 mm की थिकनेस पर मिलेगा, Samsung 8.6 mm की थिकनेस पर मिलेगा। Redmi वेट में थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 209 ग्राम का, और Samsung हमें 185 ग्राम का मिलता है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है Samsung का वेट इसलिए कम दिया गया है। दोनों फोन्स Type-C की कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। स्पीकर क्वालिटी दोनों की लाउड मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बेहतर जो स्पीकर काम करता है वो Redmi का दिया गया है दोस्तों। दोनों फोन्स को ऑन करने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे किस फोन में कितना दम है और कौन सा फोन पहले ऑन हो जाएगा। तो दोनों ही कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ पर पहले Redmi ऑन हो चुका है और बाजी भी मार गया है। दोनों फोन्स के डायलअप पर क्लिक कर दिया है, Redmi फास्ट है। कैमरा पर क्लिक किया, Redmi फास्ट है। सेटिंग पर क्लिक किया, यहाँ पर भी Redmi फास्ट है। जेंडर पर क्लिक किया, Redmi फास्ट है। प्ले स्टोर पर क्लिक किया, यहाँ पर भी Redmi बहुत ही फास्ट है। टिकटॉक पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर भी Redmi बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। गूगल पर क्लिक कर दिया, Redmi बहुत फास्ट है। यूट्यूब पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर भी Redmi बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अब गेम्स की तरफ आते हैं। कैंडी क्रश पर हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पर भी Redmi बहुत फास्ट वर्क कर रहा है। प्रोसेसर बहुत हाई दिया गया है Redmi में। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पर भी Redmi बहुत फास्ट है। टेम्पल रन 2 पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर भी Redmi बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। सबवे सर्फर पर हमने क्लिक कर दिया, इधर भी Redmi जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। वर्किंग फास्ट दी गई है, बहुत ही प्रोसेसिंग फास्ट दी गई है Redmi में। बड़ी गेम की तरफ आते हैं। अभी फैसला हो जाता है कौन सा फ़ोन ज़्यादा फास्ट है। PUBG के मामले में भी Redmi बहुत ही ज़्यादा फास्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर एक भी एप्लीकेशन में दोस्तों, एक भी एप्लीकेशन में यहाँ पर गेमिंग का मामला हो, एप्लीकेशन का मामला हो, Redmi ने आगे नहीं आने दिया सैमसंग को। दोनों का फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे। Redmi का साइड पर है और सैमसंग का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट दिया गया है। तो Redmi यहाँ पर फास्ट वर्क कर रहा है। Redmi का तो सैमसंग का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है, तो सैमसंग का फिंगरप्रिंट भी फास्ट है, लेकिन Redmi का फिंगरप्रिंट भी बहुत ज़्यादा फास्ट दिया गया। Redmi फास्ट है फिंगरप्रिंट के मामले में। फेस आईडी देख सकते हैं, तो फेस आईडी के मामले में भी क्लियरली फास्ट है Redmi Note 9S, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो कैमरा की मेन टक्कर आए थे, दोनों का 48 मेगापिक्सल है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बैक कैमरा के मामले में मैंने लाइटनिंग कंडीशन में फ़ोटोज़ लिए हैं, डे लाइट में फ़ोटोज़ लिए हैं, लो लाइट में भी फ़ोटोज़ ली हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन में, पोर्ट्रेट मोड में, सिंपल मोड में बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ लिए। रिजल्ट आपके सामने। यहाँ पर काफ़ी जगह पर बिल्कुल सेम रिजल्ट लगा, लेकिन ज़्यादा पावरफुल जो कैमरा है, ज़्यादा जूम के मामले में जो क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमने बहुत ही गहराई में रिजल्ट देखना होता है, तो Redmi Note 9S की डिटेल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगी। काफ़ी फ़ोटोज़ में कहीं कहीं जगह अलग अलग कंडीशन में फ़ोटोज़ लिए। तो A31 का बैक कैमरा भी बहुत अच्छा काम करता है। कलर के मामले में, थोड़ा लाइट कैप्चर करने के मामले में A31 का कैमरा कहीं कहीं हमें बहुत ज़्यादा बेहतर लगा। तो बैक कैमरा के मामले में जो ज़्यादा क्लैरिटी सामने आती है जब जूम करेंगे डिटेल के मामले में, वो Redmi Note 9S का बैक कैमरा बहुत बेहतरीन दिया गया है। यहाँ आप भी देख सकते हैं, आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको बैक कैमरा के मामले में सैचुरेशन और कलर किस फ़ोन के ज़्यादा बेहतर लगे। फ्रंट कैमरा की बात करें, यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि Redmi में कलर कैप्चरिंग फ्रंट कैमरा के मामले में कम है A31 के मुकाबले में। A31 का 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है और डिटेल भी आपको। तो फ्रंट कैमरा के मामले में तो क्लियरली विन करता है सैमसंग A31। तो फोन्स के बारे में फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर प्रोसेसिंग के मामले में तो 100% फास्ट दिया गया है। डिज़ाइनिंग के मामले में भी, फ्रंट के मामले में, बैक के मामले में ग्लास बैक है। प्रीमियम फीलिंग आपको Redmi Note 9S में मिलती है। फ्रंट कैमरा के मामले में यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले A31 में मिलता है। बाकी हर मामले में Redmi Note 9S बेस्ट है। प्राइस के मामले में भी, रैम के मामले में भी, और उसके अलावा स्टोरेज भी UFS दी गई है Redmi Note 9S में। तो उस हिसाब से सभी मामलात में Redmi Note 9S आपके लिए बेहतर है। सिर्फ फ्रंट कैमरा का कंप्रोमाइज़ करें तो Redmi Note 9S हर लिहाज से बेहतर है। A31 की प्राइस तो बहुत ही ओवर दी गई है। तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, तो आप भी अपनी रिकमेंडेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।